ओके। वेलकम कुणाल। और आज मैं चाहूँगा सभी जो मेरे ऑडियंस है, हमारे से जो है यंग एंटरप्रेन्योर्स है, तो आज हमारे बीच जो है कुणाल प्रकाश हैं, जो डिजिटल हेल्थ को लेके काफ़ी अच्छा बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। तो आज हम इनसे समझेंगे कि एक तो इनकी जर्नी कैसी रही, इनका कॉन्सेप्ट आइडिया क्या है, क्या सॉल्यूशंस और क्या इशू सॉल्व कर रहे हैं, और किस तरीके से इनका क्या मैसेज रहेगा। जी कुणाल, तो सबसे पहले स्टार्टिंग बाइट क्या रहेगी आपकी? Thank you, Mr. Vishnu. Actually, first of all, I would like you to congratulate because you have created a platform for the budding entrepreneurs of this nation and the young entrepreneurs who are basically are the backbone of this country, because on their back only, if we are planning to become a developed nation by 2047, so without creating an entrepreneur economy, it is not possible to do that. So these kind of initiatives are inevitable. We need to do that. तो इसके लिए जो आपने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है स्टार्टअप टू स्टैंड अप के माध्यम से, और एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी को समझने के लिए और उनके कॉन्सेप्ट्स को या उनकी प्रोडक्ट्स को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, वॉइस देने के लिए, तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, बधाई देता हूँ। एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट इस चीज़ को लेकर। जी, धन्यवाद। नाउ कमिंग टुवर्ड्स योर question, that means what kind of initiative our company is doing and why we are doing this and what is that. तो हम लोगों ने डिजिटल हॉस्पिटल इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म का निर्माण किया है बेसिकली। इवन बिफोर टू स्टार्ट विथ, मैं आपको एक बेसिक बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि इसकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई। जी। तो व्हेन मेरा पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है कि सामाजिक स्तर पे, सोशो पॉलिटिकल स्तर पे, हिंटरलैंड्स ऑफ इंडिया में जाके अलग अलग इनिशिएटिव को लेके काम करने का, और इन सब चीज़ों पे आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेटजी और पॉलिसी मेकिंग और इन फॉर्म ऑफ सम काइंड ऑफ एडवोकेसी। तो आई हैव वर्कड एंड ट्रैवल्ड थ्रू आउट द इंडिया अंडर डिफरेंट काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स, सो आइदर फॉर companies or for big large scale organizations and other areas. So when we were traveling to the hinterland of India, so we have realized that there are very basic fundamental problems in the segment of healthcare and education. अभी हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया is aspiring to become a developed nation by करेक्ट। 2027. करेक्ट। 1.4 बिलियन इंडियंस का एस्पिरेशन है, उनका रिजॉल्व है कि हमें एक विकसित भारत का यात्रा तय करना है। तो विकसित भारत की यात्रा तब तय होगी, या विकसित भारत का ट्रू रियलाइजेशन तब होगा व्हेन वी आर एबल टू uplift in the education sector, in the healthcare sector, then on the basis of that the per capita income and huge investment in the infrastructure segment. These four verticals are very important अगर आपको एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट देना है अपनी कंट्री को। when we were going through these things, then we have realized कि we should work on the healthcare vertical. राइट। तो जब हमने हेल्थ केयर वर्टिकल को समझने की कोशिश की, तो मैं इसको संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। तो हमने बेसिकली 3 प्रमुख चीज़ों को हमने पाया कि देयर आर 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स इन द हेल्थ केयर सेक्टर। फर्स्ट प्रॉब्लम वी हैव फाउंड दैट कि देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिबिलिटी, कि भारत में बहुत सारे कोने आपको ऐसे मिलेंगे इस राष्ट्र के अंदर कि जहाँ हेल्थ केयर की मूलभूत सुविधाओं को लेके ना लोगों को 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, कहीं-कहीं 50 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। और अभी कहीं रूरल कहीं एरिया की बात कर रहे हैं, राइट? करेक्ट करेक्ट, रूरल अर्बन ऑल, मतलब आई एम कमिंग टू बोथ बोथ अच्छा। ऑफ द पार्ट्स। आज भी 60% जो भारतीय है, भारत की जो आबादी हम्म। है, रूरल हम्म। एरिया में रहता है। और 2050 में भी अगर आप टेंटेटिवली एस्टिमेशन कर ले रैपिड अर्बनाइजेशन के बावजूद, तो भी हम्म। हमेशा 800 साढ़े 800 मिलियन पॉपुलेशन जो है ना, 80-85 करोड़ पॉपुलेशन हम्म। रूरल एरिया में रहने वाली है। कितना भी अर्बनाइजेशन कर ले उसके बावजूद, बिकॉज वी कांट लेफ्ट कंट्री ग्रो विदाउट ग्रोइंग आवर हिंटरलैंड पार्ट्स ऑफ इंडिया, दैट इज द बेसिकली विलेज एरियाज। तो व्हाट वी हैव रियलाइज्ड कि देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिबिलिटी, कि हेल्थ केयर की मूलभूत सुविधाएं नहीं है कई जगह, उसके लिए सैकड़ों किलोमीटर लोगों को ट्रैवल करना पड़ा है, कहीं 5, कहीं 10, कहीं 25, कहीं बेसिक जहां मूलभूत सुविधाएं हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम ऑफ अफोर्डेबिलिटी है। कि मान लो कि भाई उपचार है 2 किलोमीटर रेडियस में, 3 किलोमीटर रेडियस में, बट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस इतना ज्यादा है या चार्जेस इतने ज्यादा हैं, या देश में कोई एक यूनिफॉर्म प्राइसिंग नहीं है पूरे देश में हेल्थ केयर को लेके। कहीं पे आपको बिल्कुल है, एक्सरे बिल्कुल। लेके 1000 रुपए चार्ज होता है देश के बिग मेट्रोज में, वही एक्सरे आप एक रूरल एरिया में चले जाओ 300-400 रुपए में भी लोग एक्सरे कर देते हैं। द नहीं, थिंग इज ये दैट
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट में भी एक किसी ने लगाई है पीआईएल की एक प्रॉपर जो है फीस स्ट्रक्चर जो है वो होना चाहिए, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल के बीच में जो डिफरेंस है वो उसको लेके एक स्लैब बनाए। तो ऐसा है, बिल्कुल जी ठीक कह रहे हैं आप ये। जी। देन द प्रॉब्लम ऑफ अफोर्डेबिलिटी, इसकी अभी हमने चर्चा की। कई जी। जगह ये दोनों चीजें जहां होती है, so हम्म, then comes the next problem, that is the problem of delivering quality care, कि हम्म, क्वालिटी केयर डिलीवरी नहीं है। आप समझो, एक इंसान को डायबिटीज होता है, मतलब या कोई भी बीमारी ले लो, ब्लड प्रेशर ले लो, या किडनी को लेके कोई इशू ले लो, किसी भी चीज को ले लो, तो आप क्या देखोगे कि क्रोनिक डिजीज हो चाहे नॉन क्रोनिक डिजीज हो, कोई एक डॉक्टर या कोई एक हॉस्पिटल उसका राइट उपचार नहीं कर पाता है। आप क्या देखते हो कि अगर हमारे किसी चाचा जी को, चाहे फूफा जी को, चाहे मामी जी को, चाहे पेरेंट्स को मान लीजिए किसी तरह की कोई इशू है, इवन गैस का भी है, तो हम देखते हैं कि उनकी लाइफ की जर्नी में 10 साल में 10 डॉक्टर बदल जाते हैं। बट इलाज कई बार नहीं मिलता है सटीक तरीके से। कई बार फॉर्चुनेट होते हैं तो मिलता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को मिलता है। बट मैं एक लार्जर इशू को एड्रेस करना चाह रहा हूँ कि क्वालिटी केयर, कि अगर एक तरह का एक फिक्स पैरामीटर है, क्वालिटी केयर मैकेनिज्म डेवलप है, अगर हो जाए अगर पूरे देश में, तो लोगों को एक बीमारी के लिए 50 जगह भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझना। तो ये 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को हमने देखा। तो देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव रियलाइज्ड कि वी कैन बिल्ड अ प्लेटफॉर्म, we can build an initiative which will take care of these fundamental problems at national scale in the first phase. So on the basis of that, ki how to set up, why I'm telling this digital hospital initiative, basically it's not a digital, it's a phygital, the utilization of digital technology and setting up small physical hospitals at the last mile of the section, so that we can deliver the accessible, affordable and quality healthcare to the last person of the society. कि हम इस इनिशिएटिव के माध्यम से भारत के अंतिम व्यक्ति तक को अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और क्वालिटी हेल्थ केयर डिलीवर कर पाए। तो उसके लिए क्या है कि आप लार्ज स्केल हॉस्पिटल सेट नहीं कर सकते हो, बिकॉज दैट विल कॉस्ट यू ह्यूज। तो लेकिन आप स्मॉल स्केल पे लाइट टेक्नोलॉजिकल हॉस्पिटल आप सेटअप कर सकते हो कि 50,000 जनसंख्या पे, 1 लाख जनसंख्या पे यू कैन सेट अप दीज हॉस्पिटल्स विच विल नॉट रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और ह्यूज अमाउंट ऑफ एरिया, बट यू विल बी एबल टू solve these 3 major fundamental problems with the help of technology at large. Yeah. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपने बताया, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि तकरीबन यूँ लगा लीजिए जो इंडियन हेल्थ केयर मार्केट है, जो जिसको अभी गवर्नमेंट का ये डाटा है IBEF का, तो वो बता रहा है कि तकरीबन $110 बिलियन की मार्केट ये 2016 में थी, और जो तकरीबन $638 बिलियन करीब 2025 में पहुंचेगी। करेक्ट और करेक्ट। और 2024 में हेल्थ केयर सेक्टर जो है लार्जेस्ट एम्प्लॉयर सेक्टर है, जो 7.5% का जो है सर्व करता है। तो बिल्कुल मतलब चैलेंज है कहीं ना कहीं और सॉल्यूशंस हैं। तो ये तो आपने मुझे बताया, ठीक है। तो अब एक ये है कि सॉल्विंग क्या करता है, जैसे कि आप जैसे कह रहे हैं कि जो डाटा रिकॉर्ड हुआ, हिस्ट्री रिकॉर्ड हुआ, किसी पेशेंट, कोई पेशेंट आता है और वो पेशेंट जो है उसकी पूरी हिस्ट्री आप जो है उसके पास रख लेते हो, है ना, कि उसको क्या क्या इवेंट क्या क्या हुए थे, है ना। तो इस लेवल पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया में नहीं है और जो आप देना चाह रहे हो, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ मुझे आप। मैं देखिए क्या प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं बेसिकली, और किस हम्म, तरीके की सर्विसेज हम दे रहे हैं उसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। और एक दो डेटा के माध्यम से बताना चाहूंगा आपको हम्म, कि 65% जो हॉस्पिटल बेड्स हैं भारत में, हम्म, वो बेसिकली 7 to 8 स्टेट्स में है, ओके, समझना। और 35% जो हॉस्पिटल बेड्स हैं वो 21-22 स्टेट्स ऑफ इंडिया में है। तो आप क्या देख रहे हो, ह्यूज इम्बैलेंस है, डिस्पैरिटी है, अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर बेड्स हैं पूरे देश में। आप समझना इस चीज को लेके। दूसरा प्रॉब्लम कि मेजर जो आपके लार्ज स्केल मल्टी स्पेशलिटी केयर्स हैं, मान लीजिए, या सेकेंडरी, टर्शरी या क्वाटर्निटी केयर, इस तरह की चीजें हैं, वो अर्बन सेंट्रिक है। 75% जो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है वो इस चीज के लैक ऑफ एक्सेस की वजह से एक्सेस नहीं कर पा रहा है। डायग्नोस्टिक सर्विसेज जो हैं अभी तक अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाई है रूरल एरियाज में या टायर 3 टायर 4 सिटीज में, लोगों के रीच के हिसाब से। आप समझना। उसके अलावा रिसेंटली एक सर्वे आया था, क्या कहता हूँ, दैट इंडिया हैज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 2.4 मिलियन बेड्स, हॉस्पिटल बेड्स। मतलब 24 लाख हॉस्पिटल बेड्स की अभी जरूरत है, जिस हिसाब से हमारा पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू द WHO स्टैंडर्ड्स। आप समझना। तो व्हाई ओके, वी आर सेटिंग अप दिस डिजिटल हॉस्पिटल्स, की फर्स्ट पेज में एक 15 से 18 बेड का हम जब हॉस्पिटल सेट करते हैं कहीं पे, तो एक तो आप
इसका ये जो है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड जो हॉस्पिटल बेड्स की जो इश्यूज हैं, या फिर अर्बन सेंट्रिक जो मेजॉरिटी हॉस्पिटल चीजें आपकी आइडेंटिफाइड है आज की डेट में, या अर्बन सेंट्रिक लोकेटेड है, उसको हम लेके जा रहे हैं टायर 3 टायर 4 से रूरल एरियाज तक। दूसरा, हम जो सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं, व्हाई वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिबिलिटी, बिकॉज वी आर सेटिंग अप इट एट द क्लोजेस्ट रिमोटेस्ट कॉर्नर, कि हम लोगों के एकदम अंतिम पड़ाव पे सेट करें, एट द लास्ट माइल ऑफ द सोसाइटी। देन अफोर्डेबिलिटी, कि एक जो नॉर्मल एक्सरे मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल 500 में, 700 में, 800 में करते हो, तो हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्सरे कराता है एग्जांपल के तौर पे, आप 300-350 डिपेंडिंग राइट नाउ कि ऑन द यूनिफॉर्मिटी इफ यू आर चार्जिंग, तो एक यूनिफॉर्म प्राइसिंग है हमारे सारे हॉस्पिटल में होंगे अक्रॉस द इंडिया इस चीज को लेके। तो आप अब कोई एक फुल बॉडी चेकअप है फॉर एग्जांपल, कि उस चीज की कॉस्टिंग अगर कहीं 1000 रुपए है, और कहीं अगर आपका गवर्नमेंट एडेड है तो कई बार उपचार आपको एक बार में नहीं मिलता, नंबर लगाने पड़ते हैं महीने महीने, इन चीजों को लेकर आप समझना। तो हमारे यहाँ जो भी प्राइसिंग है वो एग्जिस्टिंग प्राइवेट प्लेयर के प्राइसिंग से 25%, 30%, इवन 40% बिलो पे हम ऑफर कर रहे हैं, सो दैट कि हम प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी को भी कैटर कर पाए लोगों को, कि एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर मिले। हम चाह रहे हैं कि अपने इस छोटे से इंटरवेंशन, इस माध्यम के जरिए लोगों को स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ केयर सर्विसेज दे, कि मल्टी स्पेशलिटी केयर में जो आपको सर्विसेज मिलती है वो एक हम आम इंसान को पहुंचा पाए रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ सोसाइटी में। और सारी चीजें एक हमारा एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर, एक क्वालिटी मैकेनिज्म डेवलप्ड है, थ्रू दैट वी आर एबल टू डिलीवर द क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। जी, ओके। सो अभी कुणाल, कितने सेंटर्स अभी आपने प्रपोज्ड है और कितने अभी ओपन कर चुके हैं? राइट जी, कितने पाइपलाइन में? जी, राइट नाउ अभी एक सेंटर, right now after this intervention, people from across all over India have started reaching out to us, and nice. we are fortunate enough that first center we have set up in Faridabad, and right now we are getting requests from all over India. So for that we have a proper mechanism कि our team do the survey and the analysis and do the requirements की जो भी partner set करना चाह रहा है हॉस्पिटल, उसके हिसाब से, उनके एरिया के हिसाब से, फिजिबिलिटी के हिसाब से we will be able to do that. तो इस तरीके से पाइपलाइन में more than 20 plus requests अभी हमारे पास आई हुई है to set up this kind of hospitals. ओके। कितने जो एम्प्लॉइज होते हैं, एक मतलब एक समझना चाहूंगा कि एक सेंटर में जो है कितने स्टाफ होता है इस एक छोटे से डिजिटल हेल्थ केयर को ऑपरेट करने के लिए? करेक्ट, मैं समझ गया कि हम एक छोटे से डिजिटल हॉस्पिटल के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट कर पा रहे हैं। दैट इज वेरी गुड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो 5 to 7 बेसिकली आपके डॉक्टर होते हैं, देन आपका नर्स होता है, देन आपका लैब टेक्नीशियन होता है, फिर उसके साथ आपका एक सपोर्ट बॉय होता है, फिर आप फार्मेसी में 1 या 2 बंदे को एम्प्लॉय करते हो, तो मिनिमम 5 से 7 लोगों को आप आराम से एम्प्लॉयमेंट देते हो। फिर डिपेंडिंग ऑन दैट कि वी हैव स्टेज 2 एंड स्टेज 3 लेयर एज वेल, कि फर्स्ट फेज में आप 15 से 18 बेड का सेटअप कर रहे हो, व्हेन यू आर गोइंग टू इंक्रीज इट इन द नेक्स्ट फेज, कि जहां आप ऑपरेशन थिएटर एंड आईसीयू भी चालू करते हो फॉर एग्जांपल इस चीज को लेके, तो देन ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयमेंट भी आपकी बढ़ेगी, और उस सेटअप पे, उस हॉस्पिटल के सेटअप पे, उसके अलावा आप और भी सर्विसेज को कैटर कर पाओगे लोगों के लिए। 24/7 वाला सपोर्ट मेरे हिसाब से नहीं होगा शायद इसमें। नहीं, वी हैव दैट। स्टार्टिंग में जो हमारा हॉस्पिटल है वो नियर बाय हॉस्पिटल के साथ उनका टाइप्स है, कि फॉर एग्जांपल कोई इमरजेंसी केयर इस तरह का है, तो दे विल बी एबल टू ट्रांसफर इट टू द नियर बाय सेंटर्स जो भी हमारे साथ एफिलिएटेड हैं या एसोसिएटेड हैं, इस तरीके से। जी, बाकी फर्स्ट फेज में जो कॉमन डिजीज ट्रीटमेंट तक की जो कहानी होती है, एक पेशेंट का जो जर्नी होता है, तो पेशेंट की जर्नी ऐसे होती है कि मान लीजिए कोई पेशेंट आया, तो ही विल कम एट अ क्लिनिक, डॉक्टर के क्लिनिक के पास, वहां पे उन्हें उनका डॉक्टर का असिस्टेंट मिलता है, या यू कैन कॉल देम कंपाउंडर एज वेल। तो दे टेस्ट पेशेंट का, या कोई नर्स मिली कि उनका बीपी क्या है, बॉडी टेम्परेचर क्या है, इस तरह की चीजें। फिर डॉक्टर उनसे मिलते हैं, फिर डॉक्टर पेशेंट से पूछता है कि भाई क्या इश्यूज हैं, तो उसके बेसिस पे डॉक्टर पेशेंट को रिकमेंड करता है कि आप लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर चले जाओ, वहां से आप ये टेस्ट करा लो। फिर पेशेंट लैब डायग्नोस्टिक सेंटर से अपना रिपोर्ट लेके वापस डॉक्टर के पास आता है, और फिर डॉक्टर ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिकमेंड आइदर मेडिसिन, और कि चलो आपको हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत है या नहीं है, आप समझ लें। तो 100 में से जो 90% पेशेंट होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि डॉक्टर से मिले, डायग्नोस्टिक सेंटर हुआ, दवाई ली, घर चले गए। जो 10 बचे, उन 10 में से 60 to 70% पेशेंट वो होते हैं कि मान लीजिए उनको टाइफाइड है, या कोई छोटे इश्यूज हैं, या ब्लड चढ़ाना है, शुगर चढ़ाना है,
सॉरी मतलब शुगर को लेके उनको कोई इंजेक्शन देना है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो 2 घंटे से लेके 4 दिन तक का हॉस्पिटल इंटरवेंशन होता है उनके साथ। और आखिरी के 2 से 3 जो पेशेंट होते हैं आउट ऑफ दीज़ 10 उनका चाहे क्रिटिकल केयर हो गया कि आईसीयू में एडमिशन हो गया, सर्जरी हो गया, इस तरह की चीज़ें हो गई। तो अपार्ट फ्रॉम दैट ऑपरेशन थिएटर एंड आईसीयू, वी आर एबल टू कैटर अप टू कॉमन डिजीज़ ट्रीटमेंट कि 2 घंटे से लेके 4 दिन तक का जो ट्रीटमेंट है पेशेंट को, कि नॉर्मल सेंस में कि छोटा-मोटा फ्लू हो गया या क्या कहता हूँ टाइफाइड हो गया या इस तरह की कोई समस्या हो गई, तो फर्स्ट पेज में हम यहाँ तक पेशेंट के सर्विसेज को कैटर कर रहे हैं। In the next phase, after 6 months or 1 year down the line, we will be able to, in the same hospital, to go for the next stage, for the ICU and the operation theater as well. जी। और इसमें जैसे आपने बताया इसमें कॉस्ट कितनी आती होगी अगर किसी को डालना है, ओपन करना हो एक It डिजिटल is very not much, but मैं एक जनरल फिगर आपको बता सकता हूँ, बिलो 1 CR में आप फर्स्ट फेज का हॉस्पिटल सेटअप आप कर सकते हो, विथ ऑल इक्विपमेंट्स एंड एवरीथिंग और प्रॉपर सारी। लाइसेंसिंग और परमिशंस वो सब का क्या थोड़ा उसके बारे में बताएं। जी, उसमें क्या है कि वी हैव एन एडवाइजरी टीम, जो मान लीजिए जो भी हमारे पार्टनर खोलना चाहते हैं, तो दे विल हेल्प देम, असिस्ट देम फ्रॉम डे वन कि व्हाट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स डू यू नीड। फॉर एग्जांपल कि आपको फायर लाइसेंस चाहिए, फिर आपको बायो सेफ्टी को लेके जो आपका बायो वेस्ट है, मेडिकल वेस्ट है, उसके सेग्रीगेशन को लेके क्या चीज़ें करनी है। फिर क्लिनिकल एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत कि सर्टेन लाइसेंसेस अगर आपको एक्वायर करने हैं, तो उसमें किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए या इस तरह की चीज़ें हैं। तो फॉर दैट हमारी एक लीगल और एडवोकेसी टीम है, जो उस पे जो भी हमारे पार्टनर हैं, उनको वो हेल्प करते हैं फ्रॉम डे वन। जी, इसके साथ हमारे पास टेलीमेडिसिन का भी प्रॉपर एक पैनल है कि मान लीजिए कोई डॉक्टर वहाँ पे है, बट पेशेंट को कोई किसी कैंसर स्पेशलिस्ट से बात करनी है, तो उस पे भी हमारे पास एक अच्छा पैनल है, पैनल ऑफ डॉक्टर्स है, कंप्राइज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज, कि एक गाँव में बैठा हुआ आदमी चेन्नई के डॉक्टर कैंसर स्पेशलिस्ट से बात कर सकता है थ्रू टेलीमेडिसिन इंटरवेंशन with us. So we have combined the physical part and the digital part of it at this hospital. Yeah. कुछ गवर्नमेंट क्योंकि बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है और काफी जगह आप दे रहे थे कि गवर्नमेंट सपोर्ट या गवर्नमेंट ग्रांट है इस पर आप तक आपको मिली है आपको और इसमें क्या Maybe गवर्नमेंट we have, till yet we have not gone for that, but yes, we have got good words from government side as well. But when we discussed with a couple of state governments, so they appreciated our initiative. And जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके भी कुछ लोगों से जब हमारी बात हुई, तो they have appreciated our initiative and effort, and we believe that this is the need of our initiative. Then only if you want to make a Viksit Bharat, without making it a Swasth Bharat, it won't be as possible to do that. So we are doing our bit, yeah, in contributing towards the healthcare sector of India. अगर मैं नेक्स्ट 3 ईयर का फोरकास्ट समझना चाहूँ आज कुणाल प्रकाश से, तो नेक्स्ट 3 ईयर में डिजिटल हेल्थ के में किस लेवल तक जो है आपकी फर्म और नेटवर्क बढ़ेगा? I can't go directly towards the number, but yes, अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें, तो हमारा लक्ष्य है कि 100 से 120-130 हॉस्पिटल हम अगले 3 साल में सेटअप कर पाए। तो we will be fortunate enough to do that. So in that terms, right now, our team is working. So we are getting requests, so from all over the country, even some requests from international fraternity as well. So हम बहुत अभी आराम से कि phase wise चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, and with time we will go more in a more aggressive. ओके और किसी को जिसे कनेक्ट करना हो तो कोई सपोर्ट नंबर या वेबसाइट है जिसमें अगर आप जो लिंक में हम डाल दें इस चीज को लेके www.digitalhospital.tech, that is the website. किन्हीं को अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल देखना है, there they can get the email ID and through mail they can reach out to us. सो जो मेरे जो अटेंडी हैं हमारे जितने एंटरप्रेन्योर हैं, तो ये हमारे साथ थे कुणाल प्रकाश जो डिजिटल हेल्थ मॉडल को लेके काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने बताया क्या चैलेंज जो है इंडिया में खासतौर से हेल्थ सेक्टर को लेके है, जो बूमिंग सेक्टर भी है, और किस तरीके से इन्होंने उस बड़े कहते हैं ना एक ऐसे बहुत सिंपल प्रोसेस से जो है ट्रीटमेंट देने की बनाया हुआ है। राइट, यही है बिल्कुल ठीक सब कह रहा हूँ मैं कुणाल? जी। चलिए, तो अब हम चाहेंगे कुछ ऐसा शॉर्ट मैसेज जो आप देना चाहेंगे एंटरप्रेन्योर्स को कुणाल, तो वो हम एक क्लोजिंग आपकी स्टेटमेंट लेना चाहेंगे। नहीं, ऑलरेडी अभी जो भारत का यंग इकोसिस्टम है, तो वी पीपल आर गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम देम।
सो बहुत कुछ तो नहीं, बट हाँ मेरा ये मानना है अपने पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से अपने लाइफ में कि अगर आपको किसी चीज़ में भरोसा है तो डू इट. इट डजंट मैटर कि हाउ थिंग्स विल कम आउट, वेदर यू विल बी एबल टू अचीव दैट और नॉट. मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर आप स्टेप्स लेते रहोगे एक के बाद एक के बाद एक, तो जो भी आपका लक्ष्य है या अलग से आप आगे अचीव करते हो या उसके आसपास अचीव करते हो, लेकिन यू विल अचीव समथिंग in that journey. So once you will start the journey, so you will start feeling that कि things are not impossible. But always think मतलब a journey of 1,000 miles start with one step, with the first step basically. So just I will take कि just do it, nothing else. थैंक यू सो मच कुणाल, आपने हमें अपने बहुत कहते हैं ना बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया, ठीक है ना, और हम फिर आपसे कभी कनेक्ट होंगे दोबारा ताकि और समझेंगे इस डिजिटल हेल्थ को और इसके सॉल्यूशंस को लेके आप फिर आप हमारे साथ आए. थैंक यू सो मच वंस अगेन. विष्णु, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ वापस से कि आपने एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है वेयर यू आर गिविंग वॉइसेस टू द एंटरप्रेन्योरशिप कम्युनिटी ऑफ इंडिया, एंड इट इज़ अ मच नीडेड प्लेटफॉर्म राइट नाउ. किस तरह के और भी इनिशिएटिव्स और प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है सो दैट कि ये जो कल्चर डेवलप हो रहा है पिछले कुछ सालों से भारत में एक पीक पे जाए. ऑलरेडी वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि बिकॉज ऑफ दिस इकोसिस्टम ओनली India is at present the third largest startup ecosystem in the world. So all of us want to see it to become the first within next coming few years. So I would really appreciate your initiative and I really thank you for that. Thank you. थैंक यू कुणाल, थैंक यू सो मच. और आप हमसे सभी जितने भी अटेंडी और जुड़े रहे. और नेक्स्ट जो है फिर हम नेक्स्ट सैटरडे को हमारे साथ मिस विनीता जो है गेस्ट रहेंगी स्पीकर. वो कंपनी के अंदर जो HR कंप्लायंसेस हैं, किस तरीके से एक एंटरप्रेन्योर को मैनेज करना चाहिए, वो रहेंगी. तो उसको भी आप एक बार जरूर अटेंड जाएंगे, रिक्वेस्ट है सुनेंगे. थैंक यू कुणाल, थैंक यू सो मच वंस अगेन. थैंक यू. प्लीज टेक